नमस्कार दोस्तों, आपका आज हार्दिक स्वागत है हमारी क्लास नंबर 10 जिसमें हम टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य अभी तक पढ़ रहे थे और उसका दूसरा पार्ट ये है जिसमें आपको कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो बातों में ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं जैसे एग्जाम में हमारे आते हैं। अब आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन मिलेगा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। एक्स किसी काम को बावन दिन में कर सकता है। तो बताओ वाई उस कार्य को कितने समय में करेगा। आपके सामने ये अलग टाइप का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। जो भी हमने अभी तक आपको 4 या 5 टाइप बताई उससे अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया होगा, दो व्यक्ति दे दिए गए होंगे एक्स वाई ए बी, कोई भी नाम मान लो, और उनकी कार्य क्षमता यानी उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 दे दिया और एक बंदे का काम बता दिया जाएगा कितने दिन में करता है, दूसरे का पूछ लेगा। तो इसमें देखो एक्स लिख लो और वाई लिख लो, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 3:4, ठीक है। अब देखो जी एक्स है 52 दिन में काम करता है, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 3, तो 52 गुना 3 यानी टोटल वर्क हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क कि भाई एक्स की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, वो 3 यूनिट एक दिन में काम करता है और 52 दिन में इतना काम कर लेगा, ठीक है। अब पूछा जी वाई का बताओ, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है 4 से भाग कर दो, 13 चौक 52, 13 3 39, ठीक है। आई बात समझ में। क्या करा एक्स और वाई की उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था और एक्स का दे रखा था जी कितने दिनों में काम कर लेता है। तो एफिशिएंसी एक्स की 3 थी और 52 दिन में काम कर लेता था, तो टोटल काम निकाल लिया हमने। और फिर पूछा कि वाई उसे कितने दिनों में करेगा। वाई की एफिशिएंसी 4 है तो 4 से भाग कर दिया, ठीक है। एक और लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, लिख लिए अपनी बोर्ड अपनी कॉपी में लिख लिए। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:6 है तथा दोनों मिलकर चलो वैसे ले लीजिए, दोनों मिलकर किसी आप लिख लीजिए कि बी किसी कार्य को छत्तीस दिन में करता है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:6 है। बी किसी कार्य को 36 दिन में करता है, तो बताओ ए उसे कितने दिन में करेगा। अब देखो जी बी कितने दिन में करता है 36 दिन में, और कार्य क्षमता का अनुपात 5:6 है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है
बी की एफिशिएंसी 6 है, तो गुना 6, यानी टोटल काम हो गया हमारा ये। ठीक है, और पूछा किसका है, ए का। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 216 को 5 से भाग कर दो, 5 चौके 20, 5 दूनी 5 3 15 और 5 दूनी 10। सही है, आया सभी का ये, समझ आया या नहीं आया? अब जैसे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट दे देगा कि भैया ए एक व्यक्ति है राम और दूसरा है श्याम, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:2 है। मतलब राम और श्याम और उनकी काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा 5:2 और दोनों मिलकर 70 दिन में कर लेते हैं। तो अलग अलग वे इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो भाई राम और श्याम है, उनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 5:2 और वो दोनों मिलकर उन्हें 70 दिन में कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि राम और श्याम अलग अलग कितने समय में करेंगे। अब देखो जी, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:2 है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी 7 और कितने दिन में करते हैं 70 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया 490। अब पहले किसका निकाल लो, राम का निकाल लो, यानी 490 बटा 5, 5 × 45 और 5 × 40। ये तो कर लेगा राम इतने दिनों में। दूसरा है हमारा श्याम, कितना है टोटल वर्क 490 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है रेशियो 2, इसे भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये कर देगा 245 दिनों में। ठीक है, आई बात समझ में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब जैसे आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं ऐसा कि ए और बी है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 4, मतलब उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है और दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, दो व्यक्ति हैं, लिख लो अपने क्वेश्चन में, बुक में, उसमें नोटबुक में लिख लो, ए और बी उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है और दोनों मिलकर 50 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताओ अलग अलग ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो भाई 50 दिन में करते हैं, ठीक है, और 4 और 3 7, टोटल काम हो गया ये। ए का निकालने के लिए ए की एफिशिएंसी से भाग कर लो, ठीक है, और बी का निकालने के लिए सेम काम को बी की एफिशिएंसी से भाग कर लो। ठीक है, समझ आई या बात नहीं आई? चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जितनी बात समझ आई जितनी समझाइए, जो आपको एफिशिएंसी दे रखी है। अब बात है थोड़ी सी अलग है कि दो व्यक्ति हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए नेक्स्ट टाइप है ये, ए
और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दो अनुपात 3 है। ए बी से 6 दिन अधिक लेता है। तो वो अलग अलग इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी दो पर्सन है, उनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3 है। ए टेक्स 6 days लेस देन बी, मतलब ए 6 से ए बी से 6 दिन अधिक लेता है और वह अलग अलग इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखो जी, ए और बी, इसका रेशियो 2, इसका 3। ए बी से कितने दिन अधिक लेता है, यानी 3 में से 3x - 2x यानी 6। 3 में से 2 गए 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है। अब ये एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी कार्य क्षमता का रेशियो है। किसका? कार्य क्षमता का रेशियो है। बात समझ आ रही है नहीं कि भाई ये 2:3 है, कार्य क्षमता का रेशियो है। अगर हमें इसे दिन का रेशियो निकालना होगा तो ये हमेशा इसका उल्टा होगा, यानी 3:2। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो देखो, ये 2:3 है कार्य क्षमता का, लघुत्तम ले लो 6। 2 दिया 6, 3 दूनी 6, यानी ए को लगेंगे 3 दिन और बी को लगेंगे 2 दिन। ठीक है। और ये कहता है जी कि इनका जो अंतर है 6 दिन अधिक लेता है। ठीक है। तो 6 से गुना कर दो इसको और 6 से गुना कर दो इसको, यानी ए लेता है 18 दिन और बी लेता है 12 दिन। अब यहां से देखो बी से 6 ज्यादा ले रहा ना। अब इसने क्या पूछा कि 2 अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए तो कर लेगा जी 18 दिन में और बी कर लेगा 12 दिन में। बात आई समझ में? एक क्वेश्चन हम ऐसा और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ए और बी हैं, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात जी 4:5 है और ए बी से 10 दिन अधिक लेता है। ठीक है। तो वो अलग अलग इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब भाई ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया 4:5। ये तो किसका होगा? एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात। दिन का अनुपात क्या हो जाएगा उसका उल्टा, 5:4। ठीक है। अब ये कह रहा है यहां से कि 10 दिन अधिक लेता है, यानी 5x - 4x = 10, यानी x बराबर कितना आ रहा है 10 दिन। तो इसकी गुना कर दो 10 से और इसकी गुना कर दो 10 से, यानी ए तो लेगा हमारा 50 दिन और बी लेगा 40 दिन। ठीक है। आया सबका? एक और ले लेते हैं इसी टाइप का जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा आपको। अब जैसे आपको बोल दिया जाएगा ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है और बी है, चलो ये लिख लो, ए बी से 20 दिन अधिक लेता है। ठीक है। ए और बी की इस रेशियो का है, जो एफिशिएंसी का रेशियो का अनुपात है 3:5 है। ए बी से 20 दिन अधिक लेता है, तो वो अलग अलग इसे कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखो जी, पहले तो लिख लो ए, फिर लिख लो बी। इसका रेशियो है 3, इसका रेशियो है 5। ये तो हो गया हमारा कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का।
अब ये लिख देते हैं दिनों का, डेज का रेशियो। 3 और 5 का एलसीएम ले लो, या तो इसे लिख लो 5 और 3 लिख लो आप, सीधा इसका रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है दिनों का अनुपात। ठीक है, अब यहां से देखो जी, ये बोलता है कि जी 5x माइनस 3x बराबर 20 दिन है। ठीक है, तो 2x बराबर 20 दिन और x बराबर 20 बटा 2 10 दिन। इसकी गुणा कर दो 10 से और इसकी गुणा कर दो 10 से, 50 और 30। ठीक है, आई बात समझ में कि भाई ए कितना दिन लेगा 50 दिन और बी कितना लेगा 30 दिन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है तो उम्मीद आप कर लोगे। मिटा दूं तार वो छाप लो अपनी कॉपी में। इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, आपको मन भर के बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। और 10-12 क्वेश्चनों की सीट है जो मैं खुद क्वेश्चन प्रिपेयर करके आपको इस चैनल की यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद आपको इतना समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे अलग। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा भैया कि लिख लो a प्लस बी किसी काम को बीस दिन में करते हैं। a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और b प्लस सी किसी काम को, या तो इसी b प्लस सी इसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, और दे दिया जाएगा c प्लस ए इसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो सबसे पहले लिख लो a प्लस बी, फिर लिख लो b प्लस सी, फिर लिख लो c प्लस ए। ठीक है, a प्लस बी कितने में कर रहे हैं जी 20 दिन में, b प्लस सी कितने में कर रहे हैं जी 30 दिन में, और c प्लस ए कितने में कर रहे हैं 40 दिन में। एलसीएम ले लो इनका 120 यानी 120, 20 के 120, 30 चौके 120 और 40 दिया 120। अब एक चीज समझ में आ रही होगी, देखो ए भी डबल बार है, बी भी डबल बार और सी भी डबल बार है, तो ये हमारा वर्क भी डबल हो गया होगा, यानी 120 का डबल 240, और इनकी एफिशिएंसी 6 और 4 10 और 3 13, यानी a प्लस बी प्लस सी कितने समय में करेंगे 240 बटा 13 दिनों में। आया आपका आंसर। अब इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, डालना तो अपनी कॉपी में, और नोट्स बनाते रहो कि फिर दोबारा कहीं कोचिंग के चक्कर ना काटने पड़े हमें। आप बाहर कोचिंग पे जाओगे तो मैथ्स की कोचिंग के सिर्फ आपसे 2-2,500 रुपये कोर्स लेते हैं, कितनी भैया इतने तो लगेंगे, 4-5 हज़ार रुपये आपका बैच है ये वो, आपको मैं बिल्कुल मैथ्स फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और एक एक टॉपिक लास्ट तक जो भी आपके पटवार के एग्जाम में, मतलब जो भी बी ग्रेड या सी ग्रेड के एग्जाम में आता है वो बिल्कुल सारा करवा दूंगा, बस आप लोगों तक पहुँचाते रहिए, और कुछ कमी हो तो मेरे को बताइए कि सर इस हिसाब की कमी, आप इसे थोड़ा एलोबरेट यानी समझाइए हमें। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, a प्लस बी 10 दिन में कर लेता है जी, b प्लस सी 15 दिन में करता है, और c प्लस ए 30 दिन में कर लेता है। और आपसे पूछ लिया जाएगा भैया a प्लस बी प्लस सी इस पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, पहले लिख लो a प्लस बी, फिर लिख लो b प्लस सी, और फिर लिख लो c प्लस ए। a प्लस बी कितने समय में कर रहा है 10 दिन में, ये 15 दिन में, और ये 30 दिन में। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लो,
30 एलसीएम आ गया, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ठीक है, अब सब डबल डबल बार है तो इसके एलसीएम को भी डबल कर दो। 30 दूनी 60, 3 और 2 5 और 1 6, यानी ये इसे मिलकर तीनों 10 दिन में कर लेंगे। आई बात समझ में? अब इसमें थोड़ा सा अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट या घुमाना होता है एग्जामिनर को, तो आपसे लोग पूछ लेगा जी ये बताओ कि सी अकेला कितने समय में करेगा। अब जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा भैया कि ये चलो स्टेटमेंट दूसरी लेते हैं हम। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है और बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करता है। और तो आपसे पूछ लिया जाएगा भैया ये बताओ कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, सबसे पहले लिख लो अपना ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। ये 12 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। एलसीएम ले लो जी, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक है, यानी 120 बटा 5 4 9 3 12 10 दिन। ठीक है, और यहां से अब हमसे किसका पूछा है? सी का पूछा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अगर सी का पूछा है तो हम अगर इसमें से बी प्लस सी का घटा दे 15 का, यानी ए प्लस बी प्लस सी तो हमारा आ गया 10 और बी प्लस सी का कितना है 15। ये इसमें से घटाना होगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये सी का नहीं रखेगा यार, सी का निकालना तो ए प्लस बी का घटाओ। ए प्लस बी प्लस सी का तो तीनों का कितना आ गया? तीनों का आ गया 10। हमें निकालना सी कितने समय में करेगा। अगर सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी का घटा देंगे तो हमारे पास सी का बचेगा 12। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 60, 10 छिके 60, 12 पंजे 60। ठीक है, अब देखो जी ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में कर लेते हैं और ए प्लस बी 5 दिन में कर लेते हैं, यानी इन दो की तो वैल्यू 5 है तो सी की कितनी रही होगी 1। तो कुल काम कितना है 60, 60 बटा 1, यानी सी अकेला इसे 60 दिन में कर लेगा। ठीक है, एक और लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। आपको दे दिया जाएगा भैया कि a प्लस बी 30 दिन में करता है, b प्लस सी 45 दिन में करते हैं और c प्लस ए 90 दिन में काम करते हैं। तो बताओ b अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अब पहले तो तीनों का निकाल लो। तीनों का निकालने के लिए एलसीएम ले लो तीनों का, 30, 45 और 90। कितना आया एलसीएम 90। 30 तिया 90, 45 दूनी 90, 90 कम 90। सब डबल बार है तो डबल बार लिख लो 180। 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 30, यानी a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 30 दिन में करेगा। हमें निकालना किसका है b का। अगर a प्लस बी प्लस सी में से अगर c प्लस ए का घटा दे तो b का बच जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का आ गया 30 और
ए प्लस सी का अगर घटा दे 30 या 90, 90 एकम 90। ठीक है भैया, ए प्लस सी की तो वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 है, तो बी कितना होगा, 2 रहा होगा क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 3 है। तो 90/2 यानी 45 हमारा किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बता दो। कार्य क्षमता के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ए प्लस बी प्लस सी वाले करवा दिए। अब करवाता हूं थोड़ा सा और इसमें, अब आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। वो तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तीनों मिलकर they work together, तीनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। फिर जी एक हो जाता है बुखार और ये काम छोड़ देता है। ठीक है, ए ने काम छोड़ दिया, तो बताओ बी प्लस सी इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखो वही टेक्निक है, वही तरीका है कि हमारे पास तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लिया जी, 120 आ गया, 20 थी 120, 30 चौके 120, 40 थी 120। ठीक है, अब होता है कि तीनों मिलते हैं 6 4 10 3 13 यूनिट उन्होंने 2 दिनों तक करी, यानी 26 काम तो है तीनों ने साथ करा। तो अगर 120 में से 26 घटा दो कितना बचा, 94। अब कहता है कि बी प्लस सी शेष काम को कितने समय में करेंगे, यानी 94/7। अब बी और सी के किसी से जोड़ दो, ये तो छोड़ के चला गया। ठीक है, अगर वो पूछ ले भैया उन्हें कुल कितना समय लगा इस काम को करने में, तो एक तो ये लगा और 2 दिन उन्होंने जो साथ काम करा था वो। ठीक है, आया बात समझ में। इसकी एक क्लास और लेंगे, उसमें हमारे टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली।